ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर। राइट नाउ, व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर? The public sector is that portion of an economic system that is controlled by national, state और local government। यानी पब्लिक सेक्टर एक ऐसा पोर्शन है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का जिससे कौन कंट्रोल करता है? नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। यानी किसी भी चीज़ में जब गवर्नमेंट का हाथ आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? पब्लिक। ठीक, फिर उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट ये लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द कॉम्पोजिशन इन द मोस्ट कंट्रीज, द कॉम्पोजिशन इन मोस्ट कंट्रीज इट इंक्लूड्स डिफेंस, पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक एजुकेशन। यानी इसका क्या मतलब है कि जो कंट्रीब्यूशन जो पब्लिक सेक्टर के तरफ से हो रहा है उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन है? डिफेंस का कंट्रीब्यूशन है, पब्लिक हेल्थ का कंट्रीब्यूशन है और पब्लिक एजुकेशन का भी कंट्रीब्यूशन है। और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, वो पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, फिर जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है कि द मेन इंटेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट टू द सिटीजन। ठीक, तो पब्लिक सेक्टर का अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एम ऑफ पब्लिक सेक्टर, देन द एम ऑफ पब्लिक सेक्टर इज टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। यानी जो पब्लिक सेक्टर का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि पब्लिक को बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करवाना। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल बताइए तो आप सेल बता सकते हैं, इंडियन ऑयल बता सकते हैं, HL, हिंदुस्तान लीवर, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। ठीक, फिर हम मूव ऑन करते हैं। दूसरे हमारा जो सेक्टर है दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर। व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर? तो आप इसमें ये देख रहे हैं कि द प्राइवेट सेक्टर इज़ पार्ट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी सिस्टम दैट इज रन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यानी एक सेक्टर ऐसा जो इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है और उसे कौन रन कर रहा है? कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक, फिर सेकेंड पॉइंट ये क्या कह रहे हैं कि द मोस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर रन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमने एक डिफरेंस हमें पता चल गया कि पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि पब्लिक को बेटर चीज़ों को बेटर वे में प्रोवाइड करवाना, बेटर सर्विसेज है, बेटर क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, इस तरीके से पब्लिक को प्रोवाइड करवाना। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या है कि प्रॉफिट बनाना। राइट, फिर यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट कह रहे हैं वो कह रहे हैं द कैपिटल आर अरेंज्ड बाय द ओनर्स। यहाँ पे जिस इंसान की कंपनी होती है या जिस इंसान का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो खुद अपने कैपिटल्स को अरेंज करता है। कैपिटल्स यानी कोई बिजनेस चलाने के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है, वो कौन अरेंज करता है? वो ओनर खुद अरेंज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि अगर हम अपनी कोई कोचिंग शुरू कर दें या कोई कंपनी शुरू कर दें तो वो कंपनी क्या है? वो कंपनी हमारी प्राइवेट सेक्टर की मानी जाएगी और उसके ओनर हम होंगे। तो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए या उस कंपनी को शुरू करने के लिए हमें जितने पैसे चाहिए वो हमें खुद अरेंज करने होंगे, लोगों से बात करनी होगी, बैंक से लोन लेने पड़ेंगे। तो दिस इज इन दिस वे आई कैन अरेंज माई कैपिटल्स टू स्टार्ट माई बिजनेस। फिर जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि इट इज़ मैनेज्ड विदाउट एनी गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। यानी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। यानी गवर्नमेंट इसके मैनेजमेंट में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करती है। ठीक, और इसका जैसे एग्जाम्पल आप लें तो जितने प्राइवेट बैंक्स हैं आपके, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया,
इंडसलैंड बैंक हो गया, कोई कंसल्टेंसी हो गई, ये सब क्या है, ये सब आपके प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो आई होप कि आपको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉइंट, वो है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर क्या रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में। तो इट हेल्प्स इन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है वो हमारी जो इकोनॉमिक है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। यानी पब्लिक सेक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में भी ये बहुत अपना एक अहम रोल प्ले करता है। फिर थर्ड पॉइंट है टू एक्ट एज इफेक्टिव कंपटीशन टू अदर प्राइवेट सेक्टर्स। अब क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो या विद इन प्राइवेट सेक्टर हो या विद इन पब्लिक सेक्टर हो, सब में क्या है, सब में एक कंपटीशन होता है। और कंपटीशन क्यों होता है, एक से मतलब अपने बगल वाले से या अपने साथी से आगे बढ़ने का कंपटीशन होता है। अब वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो हम बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करवा के बढ़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये पब्लिक सेक्टर क्या करता है, ये प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन देता है। ठीक, फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, ये कह रहे हैं फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यस, पब्लिक सेक्टर जो इतने सारे आपके फॉर्म्स निकलते हैं, ये सब क्या है, ये सब एक जरिया है पब्लिक सेक्टर में जाने का। ठीक, आपका एसएससी है, यूपीएससी है, या कोई और आप कह सकते हैं कोई और जो है सेक्टर है, ठीक है, एसएससी के थ्रू है, या कोई गवर्नमेंट टीचिंग का एग्ज़ाम है। तो ये सब जो एग्ज़ाम्स हम लोग देते हैं, ये सब किस लिए देते हैं, ताकि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जा सकें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, ज़्यादा वहाँ पे कह लीजिए कि कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, ये सिर्फ एक या दो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं, ये 1 से 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और वो भी एक टाइम पे। ठीक है, तो ये इनका एक अच्छा रोल माना जा सकता है पब्लिक सेक्टर का। फिर उसके बाद ये कहते हैं रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या है, टू प्रोवाइड एडिक्वेट कंपटीशन। ठीक, अब प्राइवेट सेक्टर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में जितने आपके बिजनेस हैं, जितने आपकी कंपनीज हैं, वो ज़्यादा हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने में ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन को बनाते हैं। ठीक, विद इन प्राइवेट सेक्टर ही आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। भाई एक जाहिर सी बात है, एक मार्केट में आप चले जाइए या कोई वेजिटेबल मार्केट पे चले जाइए, तो जो रेट में आपको एक दुकान पे सामान मिल रहा है, वही रेट आपको दूसरे दुकान में चेंज हुआ मिलेगा। और ये चेंजेस क्यों करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहते हैं टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हाँ, जैसे पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, वैसे आपका प्राइवेट सेक्टर भी करवाता है, बट नॉट इन दैट वे एज सेम टू पब्लिक सेक्टर। जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करवाता है अपॉर्चुनिटीज़, उस तरीके से उतने लेवल पे, उतने हाई लेवल पे प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, टू रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। यस, प्राइवेट सेक्टर में आप हमेशा देखेंगे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। ठीक, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम होता है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो पाती है बहुत ज़्यादा। ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहते हैं प्राइवेट की बात में कि टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। यानी प्राइवेट सेक्टर का क्या होता है, मोटिव क्या है, उसका प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट कमाएंगे, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज़्यादा सैलरी एम्प्लॉयज़ की होगी। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते हैं। ठीक, फिर ये कहते हैं इंक्रीज द नंबर ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री इन इंडिया। साथ साथ प्रॉफिट बनाने के साथ साथ इनका एक मोटिव और होता है
कि इंडिया जैसे नेशन में बहुत मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनको और आगे बढ़ाना। ठीक, तो रोल हमने देख लिया, मीनिंग देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं एडवांटेज की तरफ, यानी एडवांटेज ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पहला एडवांटेज ये क्या कह रहे हैं, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ये अभी हम लोग ने पढ़ा भाई, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट मतलब ये ज़्यादा वैकेंसीज आप देखते होंगे हर महीने बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि आपके इसमें यूपीपीसीएल में हो, कहीं भी हो, आपकी वैकेंसी हर महीने एक नए तौर पर निकलती रहती है और लोग रिक्रूट होते रहते हैं। तो ये क्या है, ये लगातार एक प्रोसेस इनका बना रहता है। ठीक, फिर उसके बाद गवर्नमेंट अर्निंग्स, आप जितने टैक्स वगैरह देते हैं वो क्या है, वो गवर्नमेंट की अर्निंग्स है। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है तो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, आपका जो है कुछ अर्निंग आप उसको देंगे तभी तो और आगे वो बेहतर सर्विस प्रोवाइड करवा पाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट की अर्निंग होना भी बेहद ज़रूरी है। फिर उसके बाद रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर है वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ को ही नहीं ध्यान में रखती है, बट अर्बन एरियाज़ के साथ साथ रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट ये ध्यान में रखती है। अब आप यहीं पे एक डिफरेंस देख पाएंगे कि जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक होंगे वो आपको ग्रामीण क्षेत्र में दिख जाएंगे, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स होंगे वो आपको हार्डली दिखेंगे, मतलब बहुत कम दिखेंगे या नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है, एक कह लीजिए डिफरेंस भी है और पब्लिक सेक्टर का एडवांटेज भी है। ठीक, फिर उसके बाद नेशनल इनकम। यस, नेशनल इनकम में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है भाई। नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ कि जितने लोग एक देश में कमा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो अगर वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो इसका मतलब कि उसका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में है, उसका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ है ना। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ नेशनल इनकम भी बढ़ती है, हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़ता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा तो इसका मतलब कि अर्निंग भी बढ़ेगी, और अर्निंग बढ़ेगी तो इसका मतलब कि नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। ठीक, फिर सोशल ऑर्डर भी मेंटेन करते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर हमेशा ध्यान रखती है सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में रह रहे लोगों के बारे में ध्यान रखती है और हमेशा वही काम करेगी जो सोसाइटी के हित में काम होगा। ठीक, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो मेट्रो का मतलब मेट्रो का बनवाना हो, या कह लीजिए कि रोड कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई काम हो, तो वो सारे काम इस तरीके के काम होते हैं जो सोसाइटी बेस्ड होते हैं, यानी सोसाइटी में रह रहे सिटीजन्स के हित में वो सारे काम होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसकी पूरी कोशिश होती है, पब्लिक सेक्टर की पूरी कोशिश होती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करे, यानी कि जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उस पर भी इसका ध्यान रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक सेक्टर की। तो डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी कह लीजिए या एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कह लीजिए कि जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट बहुत कह लीजिए पूरा कंट्रोल ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ही रहता है, यानी कि गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें होगा ही होगा। ठीक, फिर उसके बाद इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की यहाँ पे कमी रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहीं भी किसी भी काम में आ जाता है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो एक से रहें, हमेशा एक ना एक कोई ऑपोजिशन में रहता ही रहता है। तो कोई चाहे बिल पास करना हो, चाहे कोई एक्ट पास करना हो, चाहे कोई पॉलिसी पास करना हो, ये सब पब्लिक तक आने में बहुत टाइम लगा देता है। तो ये सब क्यों होता है, ये सिर्फ मैनेजमेंट की कमी की वजह से होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से होता है, लोगों के वोट गेन करने की वजह से होता है। ठीक,
फिर उसके बाद थर्ड जो पॉइंट ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हाई डिग्री ऑफ करप्शन। हाई डिग्री ऑफ करप्शन मतलब कि करप्शन इतना ज़्यादा है कि उसको एक डिग्री दिया गया है जिसमें उसका लेवल क्या है, हाई है, यानी बहुत ज़्यादा करप्शन है पब्लिक सेक्टर में, बहुत ज़्यादा करप्शन है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, जो बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गबन की तरफ चलने लगते हैं या करप्शन कर देते हैं, पैसे खा लेते हैं। इन सब की वजह से जो है बहुत सारा नुकसान पब्लिक को उठाना पड़ता है। अब मान लीजिए कि अगर कोई हाईवे बन रहा है तो हाईवे बनाने में मटेरियल उसमें इन्वॉल्व करने में लोग डुप्लीकेट माल उसमें लगा देते हैं, जिसके वजह से जो हाईवे बन रहा है वो कमज़ोर बनता है और आखिरी में वो टूट जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ चली जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट करप्शन। ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन की वजह से होता है। फिर उसके बाद स्लो डिसीजन मेकिंग। यस, पब्लिक सेक्टर में हर काम बहुत धीरे होता है क्योंकि उसको बहुत सारे कह लीजिए लेवल से पास होना पड़ता है। ठीक है, उस पर बहुत बहस होती है क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, इसलिए उसमें बहुत बहस होती है, लोगों के वोट्स उसमें लेने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग, जो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, वो यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट रहती है। ठीक, फिर उसके बाद आपका आता है एडवांटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब एडवांटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया, इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, यानी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। ठीक, फिर ये डेवलपमेंट में हेल्पफुल भी है। यस, डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो अब अगर मान लो कि हमारी कंपनी है, हमारी खुद की कंपनी है, तो हमारे कंपनी में जितने एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम करेंगे हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे, राइट फ्रॉम देयर सैलरी, जो भी उनके इंसेंटिव्स होंगे, सारी जो भी उनकी फैसिलिटीज़ होगी, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो जिस भी तरीके की हो, और प्लस आपका इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो जब हम ये सारी फैसिलिटी हम अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे तो जाहिर सी बात है, जब उसको ये सामने से दिखेगा कि हाँ इस कंपनी में हमें इतनी इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो दैट पर्सन विल बी ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स माई कंपनी। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, जब उसको लग रहा है कि हाँ इतनी फैसिलिटीज़ हमको दी जा रही हैं, तो हम जो यहाँ पे काम करेंगे वो हम अपना 100% करेंगे। तो जब कोई अपना 100% काम करता है तो ये क्या, किस तरफ हम लोग जाने लगते हैं, हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जाने लगते हैं। ठीक, तो ये 2 वे है। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा पैसा देंगे, अच्छा उनसे बिहेव करेंगे और अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, तो एम्प्लॉय भी हमें अपना 100% डेडिकेशन देगा। ठीक, फिर उसके बाद फास्टर डिसीजन मेकिंग। यस, प्राइवेट सेक्टर में चूंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, किसी चीज़ की उस पर बहस नहीं होनी होती है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना पड़ता है, या किसी के वोट नहीं लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिसीजन किसका होता है, ओनर का होता है। तो ओनर सारी चीज़ें अपने आप से देख लेता है, इसलिए उसको डिसीजन लेने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगता है। ठीक, फिर लेस इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर में हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, थोड़ा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है कि इसके काम को या इसके डिसीजन मेकिंग को या इसके मैनेजमेंट को अफेक्ट करे। ठीक है, फिर यहाँ पे हाईली स्किल्ड लेबर्स एंड मैनेजमेंट है, यानी यहाँ पे जो लेबर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, वो बहुत ही हाईली स्किल्ड होते हैं, यानी उनको पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। जो वक्त के हिसाब से जो टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, यानी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, उनको उनके टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद वो फील्ड में उतरते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर की। तो डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर का क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक, रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, कम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे
कह लीजिए प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता है क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं। बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट कहते हैं कि लेस एम्फेसिस ऑन सोशल वेलफेयर। एज आई सेड बिफोर ओनली दैट द एम ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू मेक प्रॉफिट, राइट, इज टू मेक प्रॉफिट। तो when they are having their aim to make a profit, so there will be not that much attention towards the social welfare. जब इनका मोटिव है कि हमें प्रॉफिट कमाना है तो इनका मोटिव ये नहीं होगा कि हम सोसाइटी की तरफ या सोसाइटी का कोई भला करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोसाइटी का जो भला करने वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे एब्सेंट है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट ये कहता है पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग ओनर्स। यस, अगर आप मान लीजिए कि इंडिविजुअली आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केट में जो दूसरा इंडिविजुअल है उससे आपका कंपटीशन हो सकता है, उससे आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उससे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और अगर आप पार्टनरशिप में अपना काम कर रहे हैं यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में काम कर रहे हैं तो भी ये सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। यानी किसी तरीके का हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, किसी तरीके का हो सकता है किसी ने चीटिंग किया हो तो उसके वजह से भी आपका क्या कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या प्रॉफिट शेयरिंग में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और कॉन्फ्लिक्ट होने के ज़्यादा चांसेस किस में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही होते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में ऐसे कोई भी चांसेस नहीं होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपका लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। यस, प्राइवेट सेक्टर की तरफ आपको पब्लिक का कॉन्फिडेंस खींचने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। जाहिर सी बात है कि लोग आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज़्यादा प्रेफर करेंगे अपनी सेविंग्स को रखना इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक। अब क्योंकि अगर कल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ हो जाता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट, फॉर द सेविंग्स, फॉर द मनी ऑफ देयर कस्टमर। बट जब हम किसी प्राइवेट बैंक में अपने सेविंग्स को रखते हैं तो हमें कोई भी गारंटी नहीं मिलती है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं अपने मतलब ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं पब्लिक, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेफरेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि पब्लिक सेक्टर का क्या परफॉर्मेंस है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो पहला क्या है, ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। यस, देयर हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ओवर द डिकेड। हमने देखा कि जो हमारी जो पब्लिक सेक्टर है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है उसने, ठीक है। बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि टर्नओवर इसका अच्छा निकल के आया है, जो कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया, हमारे नेशनल इनकम को ऊपर बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में डिसीजन मेकिंग नहीं है, स्लो डिसीजन मेकिंग है या पुअर मैनेजमेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है बिल्कुल भी नेशनल इनकम या हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अब वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद रेंज ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़, मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैव टेकन प्लेस सच एज थर्मल पावर, पेट्रोलियम। मतलब कि अब जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर ग्रोथ कर रहा है वैसे वैसे यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, यहाँ की जो पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ है, उनमें इन्वेस्टमेंट्स की भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और बहुत बड़े पैमाने में इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपका थर्मल पावर हो गया, थर्मल पावर इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट बिगेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसे अपने इन्वेस्ट किए। फिर उसके बाद इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टू हैव हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग आवर नेशनल इनकम, इम्प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे हुआ कि इट हैव हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग,
यानी कि पब्लिक सेक्टर ने हमारी पूरी की पूरी हेल्प करी है हमारा नेशनल इनकम बढ़ाने में, हमारी जो कह लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ को बढ़ाने में, हमारी इनकम को बढ़ाने में, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में पूरा कंट्रीब्यूट इसने पब्लिक सेक्टर ने किया है। फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स क्या हो गई? फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एफर्ट्स मेड बाय पब्लिक सेक्टर। तो कहा जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो शुरू हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से शुरू हो पाई? हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज के वजह से ही शुरू हो पाई। ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। ये क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट्स फॉर फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। फिर से, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट्स फॉर फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, यानी जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करवाने पड़ते हैं। तो फॉरेन कंपनी को यहाँ पे इनवाइट किया जाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा ऐसा काम है, आप आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। तो इस क्षेत्र में फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया लाने में ज़्यादा जो मेहनत करी वो प्राइवेट सेक्टर ने करी। ठीक। फिर यूसेज ऑफ मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती हैं उनका भरपूर यूज़ किया जाता है प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ के जो लेबर्स होते हैं, यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो पूरा अप टू डेट होता है, वो अकॉर्डिंग टू द टाइम जो टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी आती हैं उनका पूरा जो है यूज़ करता है, उसकी पूरी ट्रेनिंग मिलती है। फिर ये कहते हैं कि पीपल आर नाउ गेटिंग मोर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब क्या है कि चूंकि प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, तो जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सर्विस है वो और अच्छे तरीके से बाहर निकल के आता है। राइट। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ पीपल बाय इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। Increasing the demand of people by introduction of new products and services। यानी क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो बिल्कुल भी डरता नहीं है कि हाँ ये नई चीज़ है या नई टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करने में बिल्कुल भी नहीं डरता है। वो तुरंत के तुरंत उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है, और वो जब कैप्चर कर लेता है, वो जब ट्रेनिंग अपने लेबर्स को दे देता है, अपने एम्प्लॉयज़ को दे देता है, तब वो कहीं ना कहीं जब ट्रेंड हो जाते हैं तो जो प्रोडक्शन निकल के आता है वो एक अच्छे पैमाने पे निकल के आता है, एक अच्छे लेवल पे निकल के आता है। और प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादातर न्यू प्रोडक्ट्स यानी क्रिएटिविटी, अगर आप कहना चाहें तो क्रिएटिविटी आपको कहाँ पे दिखेगी? प्राइवेट सेक्टर में दिखेगी। ठीक। तो ये था आपका पूरा प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। हमने इसमें परफॉर्मेंस पढ़ा पब्लिक और प्राइवेट का, डिसएडवांटेज पढ़ा, एडवांटेज पढ़ा, रोल पढ़े, और प्लस मीनिंग पढ़ा प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का। तो आई होप you all have understood what is private and public sector, and this was all about your private and public. We'll meet tomorrow with new topic. Till then, bye and thank you.